ખાસ કરીને ફ્રાન્સના વર્સાયથી સમગ્ર વિશ્વ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે। અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર થયા છે। યુએસના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાને એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે। ત્યારબાદ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતે પત્રકારોને આ ખુશખબર જાહેર કરી। આ શાંતિ કરારમાં કયા મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેની વિગત આપવા માટે ઇકોનોમિક પॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय अपनी साथ जुड़ाई गया है। लक्ष्मण जी, खास करके अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील साइन हुई है उसमें किन मुद्दे पर सहमति बनी है? जी बिल्कुल, पिछले 108 दिनों से जो हालात बने थे, यकीन नहीं हो रहा था कि इस डील पर दस्तखत होगा, लेकिन आखिरकार कभी हाँ कभी ना करते हुए डील पर दस्तखत कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी और ईरान की तरफ से भी दस्तखत हो गया है। जो 14 पॉइंट जिस पर दस्तखत किया गया है, वो जो 14 पॉइंट निकल कर आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और उन सभी मुद्दों का समाधान यहाँ पर दिखा है जिन मुद्दों पर अब तक सहमति बन नहीं रही थी। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म करने का ऐलान किया गया है। इस डील में इस बात का जिक्र है और 14 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यही है कि सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म किया जाएगा। और सभी मोर्चे का जब बात की जा रही तो इसमें लेबनान भी शामिल है। जी हाँ, वही लेबनान जिस पर लगातार इजरायल की तरफ से हमला हो रहा था, अब वहां भी कोई युद्ध नहीं होगा। न तो लेबनान की तरफ से इजरायल पर कोई हमला होगा, न तो इजरायल लेबनान पर कोई हमला करेगा। ये 14 पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात, परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा खींचतान थी। परमाणु कार्यक्रम के लिए यह है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, इस बात पर सहमति बन गई है। और जो एनरिच यूरेनियम है, जो 60% से ज्यादा यूरेनियम है जिसके इस्तेमाल से परमाणु हथियार बनाया जा सकता है, वो यूरेनियम जो है फिलहाल ईरान के पास रहेगा, लेकिन उसको आगे वो नहीं बढ़ाएंगे और इसका समाधान आगे चलकर निकाला जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात। तीसरी चीज ये निकल कर आई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, इस पर कोई टोल टैक्स या टैक्स जैसी चीजें ईरान नहीं वसूलेगा। 30 दिन के भीतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा सामान्य कर दिया जाएगा, इसका जिक्र किया गया है। अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी है वो भी 30 दिन के भीतर पूरी तरह सामान्य कर दिया जाएगा, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। एक और चीज, ईरान के को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो इसके लिए साफ तौर से कहा गया कि 300 अरब का फंड, 300 अरब डॉलर का एक फंड बनेगा जिससे ईरान का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक आखिरी बात बता दूं जो काफी महत्वपूर्ण है, वो ये कि ईरान के ऊपर जो भी पाबंदियां लगी थी, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के तहत या फिर अमेरिका के द्वारा, सभी पाबंदी हटा दी जाएगी। ईरान के जो भी संपत्ति, जो भी खाते अमेरिका ने जब्त कर रखे थे, वो सारे खाते हटा दिए जाएंगे और ईरान से पेट्रोकेमिकल, केमिकल, पेट्रोल जैसी चीजें का एक्सपोर्ट हो सकेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो इन शर्तों के साथ इस 14 पॉइंट की डील पर दस्तखत दोनों पक्षों ने किया है और 60 दिन के भीतर भीतर अंतिम डील पर दस्तखत किया जाएगा। और दोनों पक्ष राजी होते हैं तो 60 दिन की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो आ साथे मार्केट